आज मैंने फिर से बनाई है इस एब्रो पे वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एब्रो में बाल हैं पर जगह जगह पे ना बाल नहीं है। वो आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे बाल नहीं है करके, जो हम बनाते समय हमें ध्यान देना है। तो पहले सीजर से मैंने कट कर लिया है जो ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर है। सीजर को सीधी तरह से पकड़ना है और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसे रिमूव करना है। एकदम एक साथ में पूरे बाल नहीं काटने हैं आपको, क्योंकि एकदम ही एक साथ में काट देंगे और वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल कट जाएंगे तो एब्रो ख़राब होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके बाद मैंने टेल्कोम पाउडर लगा लिया है। पाउडर हम इसलिए लगाते हैं कि बाल जो चिपके हुए रहते हैं वो फ्री हो जाए। इसके बाद थ्रेड को मैंने 5 से 7 बार लपेटा है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लपेटना है। और इसके बाद मैंने थ्रेडिंग ले लिया है। तो जो स्टार्टिंग से नोज साइड से मैंने लिया है, जो लंबे लंबे बाल हैं उसके अंदर थ्रेड डाल के मैंने छोटे हेयर निकाले हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट पे। तो पॉइंट को देखिए मैं फिंगर आउट करके बता रही हूँ कि वो जो अंदर वो जो बाल दिख रहे हैं मैंने वो नहीं निकाले, उसके ऊपर के बाल निकाले और यहाँ से थ्रेड तिरछा लिया है और वहाँ पे हेयर को रिमूव कर रही हूँ। मैं फिंगर आउट करके भी आपको बताते जा रही हूँ। अब इसके बाद हम आएंगे नीचे, जो मैं आपको फिंगर आउट करके दिखा रही हूँ कि नीचे के हेयर को रिमूव कर रही हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि बाल नीचे ज़्यादा नहीं है, जगह जगह पे बाल हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि वीडियो को प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ कि आप पूरा वॉच करना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मुझे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं मैं पहले वो रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं गाइडलाइन बना नहीं सकती हूँ। ये एब्रो में हर एब्रो में गाइडलाइन नहीं बन पाती। जो मैं फिंगर आउट करके दिखा रही, देखिए यहाँ पे बाल नहीं है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे आप एब्रो कैसे करेंगे जब बाल ही नहीं है। तो मैंने पहले नोज़ एरिया से कर लिया है, जो एक्स्ट्रा हेयर निकाल लिए हैं, लाइन क्रिएट यहाँ पे करने की अब कोशिश की है जहाँ पे हेयर थे। इसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा हेयर है वो निकाले, क्योंकि बाल ही नहीं है जगह जगह पे तो हम वहाँ पे थ्रेड चला ही नहीं सकते हैं। जगह जगह पे बाल है तो वहीं से मैं एब्रो को करती जा रही हूँ। अब ऐसे एब्रो में आप बोलेंगे क्लाइंट को कि आप फिनिशिंग के साथ, तो आप क्लाइंट को पहले ही बोल दीजिए कि फिनिशिंग नहीं होगी इसके अंदर। अगर वो पहले फिर से मैं वहाँ से बाल निकाल दूँ, ये पॉइंट को अगर मैं निकाल दूँ तो फिर एब्रो पूरी पतली हो जाएगी। एक बाल निकालने का मतलब पूरी एक लाइन आपकी जाती है। देखिए जैसे मैं फिंगर आउट करके बता रही हूँ, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया है और क्लाइंट को बोल दिया। इसके बाद देखिए एब्रो करने के बाद एक्स्ट्रा हेयर मुझे दिखे हैं जो मैं फिर से कट कर रही हूँ। वहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए ये यहाँ के बाल इनके थोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रेट थे और लंबे थे, बाकी सब जगह के इतने नहीं थे जितने वहाँ के थे। तो ये एब्रो अब मैं आपको फिर से देखिए यहाँ पे बाल नहीं है इनके। तो अगर मैं चाहूँ कि वो बाल पूरा निकाल दूँ जो 1-2 बाल उगे हैं, तो एब्रो पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम बाल निकालते एक साथ है, बाल आते एक साथ नहीं है। तो क्लाइंट को आपको बोलना पड़ेगा कि पेशेंस रखिए, क्योंकि जिनके पास ये गए थे उनका एब्रो पूरा पतला कर दिया था इनका। अब यहाँ पे एब्रो देखिए इसका शेप एकदम अलग है, यहाँ पे भी बाल अंदर साइड में नहीं आए हैं, क्योंकि आप नोटिस करेंगे ना गाइस तो ऊपर ऊपर और नीचे के बाल एकदम आ जाते हैं, पर जो अंदर साइड के हैं ना लाइन के एकदम अंदर, वहाँ पे जल्दी से बाल नहीं आते। बाकी सब जगह के ना आपको 10-15 बाल आएंगे, जब तक मालूम पड़ा आपको वहाँ पे अंदर साइड में 1-2 बाल आए हैं। तो आपको इसके लिए क्लाइंट को बोलना है कि पेशेंस रखिए, मालूम पड़ा वो 1-2 बाल भी आप निकाल देंगे, क्योंकि फिनिशिंग देने जाते तो वो 1-2 बाल दिखते हैं जब एब्रो बनता है, तो क्लाइंट बोलता है वो निकाल दो, तो फिर उनकी पहले जैसे ही एब्रो हो जाती है। तो क्लाइंट को आपको वो बोलना है, कंसल्ट करना है आपको एब्रो करते करते, क्योंकि आप भी जब एब्रो करते जाते तब भी आपको मालूम पड़ता है कि वहाँ पे बाल नहीं है। कितनी एब्रो में हमको नहीं दिखता है, जैसे कि ये एब्रो में नहीं दिख रहा था हमें। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ फिर से। तो मैंने यहाँ पे भी पहले क्या किया है, नीचे से ये थ्रेडिंग लेना मतलब शुरू किया है हेयर को निकालना, कि जिससे कि मुझे दिख जाए कि बाल और कितने निकालने हैं या नहीं। अगर मैं सीधे बीच में से ही थ्रेड लगा दूँ, जैसे ये सब बाल मैं अगर बीच में से निकाल दूँ तो एब्रो पूरी पतली हो जाएगी उनकी। तो पहले नीचे से मैंने, क्योंकि इसमें मैंने आपको बोला है कि हम लाइन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, अब हमको इस पर क्रिएट मतलब हमको इसको शेप देना है। तो जैसे कि मैंने आपको फिंगर आउट करके देखिए वहाँ पे बाल नहीं आए हैं, तो वहाँ पे हम थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, पर उसकी साइड के बाल को भी हमको सोच समझ के निकालना है कि अगर वो एक बाल निकालने से एब्रो उनका थोड़ा थिक दिख रहा है, अगर क्लाइंट को एब्रो मोटा चाहिए तो वो 1-2 बाल आप रहने दो, क्योंकि एक बाल भी कम हुआ ना गाइस तो एब्रो पूरी खराब हो जाएगी, बल्कि 4 बाल ज़्यादा रहेंगे तो एब्रो खराब नहीं होगी। और ऐसी बिगड़ी हुई एब्रो है ना जल्दी बनती नहीं है, क्योंकि भले क्लाइंट हमारे पास क्लाइंट बोलता है मैं आपके पास ही कराती हूँ, बट मैं क्लाइंट को पूछती हूँ कि कितनी बार आप आए हो, 2 बार बोलती 4 बार, तो 4 टाइम भी आओगे तो भी बाल एक साथ नहीं आते हैं ना, बाल को आने के लिए टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। और लेडीज़ के हार्मोन्स वैसे ही चेंज होते रहते हैं, तो बाल ऊपर नीचे प्रॉब्लम होती है बालों में। एक्चुअली मैं आपको बोलूँगी तो कभी ग्रोथ बहुत अच्छे से दिखने लग जाती है, कभी ग्रोथ नहीं दिखती है, तो हार्मोन्स रीज़न भी है अपने हेयर के लिए।
तो जैसे कि एब्रो देख रहे हो एक साइड पूरी झुकी हुई है और ये एब्रो आप देख रहे हो राइट साइड की पूरी स्ट्रेट है। तो ये एब्रो पूरे से, हाँ अब मैं अगर वो बाल निकाल दूंगी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर मैंने वो बाल निकाल दिया तो एब्रो पूरे डाउन हो जाएगी। देखिए ऐसे, अब वो बाल है लाइन के बाहर, पर वो उसकी ग्रोथ कहाँ गई है, वो लाइन के अंदर पूरी मर्ज हुई है देखिए। और मैंने वो निकाल दिया तो एब्रो ऐसे डाउन हो जाएगी, और हमें एब्रो ऐसे पॉइंट रखनी है। और ये एब्रो में और ये एब्रो में डिफरेंस देख लीजिए कितना है। ये पूरी एक झुकी हुई एब्रो है एक साइड से, और ये थोड़ी स्ट्रेट है। लेफ्ट साइड की एब्रो आप देख ही रहे हो, और ये सबके एब्रो में फर्क रहता है। पर आप जब मोटा रखने जाते हैं ना तो एब्रो में थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। और इसमें ब्यूटिशियन क्या करती है ना कि एब्रो को सेम करने के चक्कर में एब्रो पूरा पतला हो जाता है। जब पतला हो जाएगा तो बाल रहेंगे नहीं, तो डिजाइन कहाँ ही दिखेगी ऊपर नीचे, मेरे ये बोलना होता है। आई थिंक शायद आपने समझा होगा। इसके बाद मैंने जेल लगा दिया है क्लाइंट को एब्रो में, क्योंकि जेल लगाने के सेट होने के बाद भी हमको विजिबल होता है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर है, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो जेल लगा दिया मैंने। इसके बाद मैं ले रही हूँ अपर लिप्स की। जब तक एब्रो सेट होगा, क्लाइंट को अपर लिप्स ही करना था, तो बोली चलिए अपर लिप्स कर देती हूँ उनका। तो मैंने यहाँ पे टेलकॉम पाउडर लगा दिया है। और मैं आपको बता देती हूँ, अपर लिप्स पे ना मैं वैक्सिंग करने के लिए मना ही करती हूँ। एक्चुअली फुल फेस पे वैक्सिंग करने के लिए मना करती हूँ गाइज, क्योंकि वहाँ पे अगर ग्रोथ कड़क आ जाएगी ना तो आपको हमेशा हार्ड हेयर ही आएंगे आपको। और आप प्लकर वगैरह भी घिसते हैं ना, अगर किसी को एक्स्ट्रा हार्ड हेयर आए हैं और वो प्लकर घिस देते हैं, प्लकर से निकालते हैं, तो अगर वो हार्ड ग्रोथ होगी ना तो ग्रोथ भी फिर हार्ड ही आने वाली है, वो ग्रोथ कड़क ही आएगी करके। तो आप इस चीज़ का क्लाइंट को बोलिए, कंसल्ट जरूर कीजिए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से सीखा है ये सब। हमें हम यही सब सीखने के लिए पैसे भरे, तो हमें क्लाइंट को कंसल्ट करना ही है, जिससे अपना नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा और क्लाइंट को भी लगेगा कि है नॉलेज है करके। तो मैंने हमेशा मैं यहाँ पे थ्रेडिंग ही लेती हूँ, अपर लिप्स और फोरहेड और एब्रो पे। मैं चीन पे और इस साइड में नहीं लेती हूँ। हाँ, एक्स्ट्रा हेयर रहेंगे जो हार्मोन्स वजह से चेंज होते हैं, जिसको पीसीओडी रहती है, तो वहाँ पे मैं चीन पे थ्रेडिंग वगैरह ले लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा हेयर निकले हैं, ग्रोथ एक्स्ट्रा है, वही रिमूव करती हूँ। वैक्स के लिए क्लाइंट को मना करती हूँ, क्योंकि मैंने वैक्स करके भी देखा है तो ग्रोथ जो होती है ना काफ़ी हार्ड आती है, क्योंकि और भी क्लाइंट ने किया तो उनकी ग्रोथ बहुत हार्ड आती है। तो इसके लिए मैं वैक्स के लिए मना करती हूँ। इसके बाद मैं लगा रही हूँ उनको जेल से मसाज किया है मैंने इनको अपर लिप्स पे।